बगदावत भारत कथा भाग 20। साधु माता सोचती है कि रोज कोई न कोई यहाँ आता है, कहीं रावजी सेना भेजकर बच्चे को भी न मरवा दे। ये सोचकर वह गोठा छोड़कर मालवा जाने की तैयारी करती है और दूसरे ही दिन साधु माता अपने विश्वासपात्र भील को बुलवाती है। बच्चे का जलवा पूजन करने के पश्चात साधु माता बालक देवनारायण, भील, हीरा दासी, नापा और अपनी गाय साथ लेकर गोठा छोड़ मालवा की ओर निकल पड़ती है। साधु माता और हीरा अपने अपने घोड़े काली घोड़ी और नीलागर घोड़े पर सवार हो बच्चे का पालना भील के सिर पर और नापा गाय लेकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में भील एक गोयली को देखता है तो बालक देवनारायण को वहीं एक खोल में रखकर गोयली का शिकार करने उसके पीछे भाग जाता है। उधर साधु माता और हीरा काफी आगे निकल जाते हैं। रास्ते में एक जगह एक शिकारी हिरनी का शिकार कर रहा होता है। हिरनी के साथ उसके बच्चे होते हैं। हिरनी अपने बच्चों को बचाए हुए दौड़ रही होती है। ये देखकर साधु हीरा से कहती है कि देख हीरा, हिरनी अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है। शिकारी का तीर अगर इसे लग जाएगा तो ये मर जाएगी। ये बात हिरनी सुन लेती है और कहती है कि मैंने इसे जन्म दिया है, इसे झोलियां नहीं खिलाया है, इसलिए मैं अपनी जान देकर भी इसकी जान बच गई। हिरनी की बात सुनकर साधु को अपने बच्चे की याद आती है और उसे ढूंढती हुई वो वापस पीछे की ओर आती है। वापस आकर साधु माता देखती है कि बच्चे का पालना एक पेड़ के नीचे खोल में पड़ा हुआ है और एक शेरनी उसके ऊपर खड़ी देवनारायण को दूध पिला रही है। साधु माता ये देख अपना तीर कमान संभाल कर शेरनी पर निशाना साधती है। शेरनी कहती है, साधु माता रुक जा, तीर मत चलाना, मैं इसे दूध पिलाकर चली जाऊंगी। इस बच्चे को भूख लगी है, इसके रोने की आवाज सुनकर मैं आई हूँ। इससे पहले मैं इसे 6 बार दूध पिला चुकी हूँ, ये 7वीं बार दूध पिला रही हूँ। ये बात सुनकर साधु माता चौंक जाती है और पूछती है कि इससे पहले कब कब दूध पिलाया। तो शेरनी उसे पिछले जन्मों की सारी बात बताती है। वहीं से साधु माता अपने बच्चे के साथ साथ चलती है। चलते चलते वो मांडल पहुंचते हैं, जहां थोड़ी देर विश्राम करते हैं। यहाँ बगड़ावतों चलते वो मांडल पहुंचते हैं, जहां थोड़ी देर विश्राम करते हैं। यहाँ बगड़ावतों के पूर्वज मांडल जी ने जल समाधि ली थी। वहाँ उनकी याद में एक मीनार बनी हुई है जिसे मांडल के मनदारे के नाम से जाना जाता है। मांडल से आगे चलकर रास्ते में मंगरोप गांव में सब लोग विश्राम करते हैं। वहाँ साधु माता और हीरा दासी बिलोना बिलोती है। वहाँ बची हुई छाछ गिरा देती है। कहा जाता है मंगरोप में बची हुई छाछ से बनी खड़िया की खान आज भी है। मंगरोप से रवाना होकर 2 दिन बाद सब लोग मालवा पहुँचते हैं। साधु माता अपने पीहर में पहुंचकर सबसे गले मिलती है। मालवा के राजा साधु माता के पिताजी थे। मालवा में ही रहकर देवनारायण छोटे से बड़े हुए थे। वह बचपन में कई शरारतें करते थे। अपने साथियों के साथ पनिहारिनों के मटके फोड़ देते थे। जब गांव वाले राजा जी को शिकायत करने आते और कहते कि आपका दोयता रोज रोज हमारी औरतों की मटकी फोड़ देता है, रोज रोज नया मटका कहाँ से लाए, तो राजा जी ने कहा कि सभी पीतल तांबे का कलसा बनवा लो और खजाने से रुपया ले लो। देवनारायण वहाँ के ग्वालों के साथ जंगल में बकरियां और गायें चराने जाते थे और अपनी बाल क्रीड़ाओं से सबको सताया करते थे। देवनारायण के मामा ने उनको कह रखा था कि जंगल में सिंधबड़ की तरफ कभी मत जाना, वहाँ 64 जोगनियां और 52 भैरू रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। एक दिन देवनारायण जंगल में बकरियां चराने जाते हैं। अपने साथियों को तो बहाना बनाकर गाँव वापस भेज देते हैं और खुद बकरियों को लेकर सिंधबड़ की ओर चले जाते हैं। सिंधबड़ पहुंचकर सभी जोगनियों को और 52 भैरू को पेड़ पर से उतार कर कहते हैं कि मैं यहाँ सो रहा हूँ, तुम सब मेरी बकरियों को चराओ। मेरे जागने पर एक भी बकरी कम पड़ी तो मैं तुम्हारी आंतों में से निकाल लूंगा। और देवनारायण कंबल ओढ़कर वही सिंधबड़ के नीचे सो जाते हैं। दोपहर सोने के बाद उठते हैं को आवाज देकर बुलाते हैं। जोगनिया और भैरू नारायण के पाँव हैं और कहते हैं, भगवान आज तो हम भूखे मर गए। नारायण कि तुम यहाँ क्या खाते हो, अपना पेट कैसे भरते हो। भैरू कहते हैं, कीलते हुए परिंदों को पकड़कर खाते हैं, आज तो पूरा दिन आपकी बकरियां चराने में रह गए। नारायण कहते हैं, मेरी एक बकरी को छोड़कर तुम सब बकरियों को खा जाओ। देवनारायण अपनी बकरी को गोद में उठाकर वापस आ जाते हैं। मामा पूछते हैं कि नारायण बाकी सब बकरियां कहाँ हैं। नारायण कहते हैं, मैं रास्ता भूल गया और सिंधबड़ पहुँच गया। वहाँ देखता हूँ कि बड़ के पेड़ से काले काले भूत निकलकर सारी बकरियों को खा गए। मैं अपनी बकरी को लेकर भाग के आ गया। मामा कहते हैं, तू वहाँ से जीवित वापस कैसे आ गया, तेरे को किसी भूत ने नहीं पकड़ा। मामा जी सोचते हैं ये जरूर कोई अवतार है। वह साधु माता से देवनारायण के बारे में पूछते हैं। साधु माता उन्हें सब सच बताती है।
मामा जी देवनारायण के लिए चंदन का आसन बनवाते हैं और दूधिया नीम के नीचे देवनारायण को बिठाकर उनकी पूजा करते हैं। गांव के सभी लोग उनके दर्शनों को आते हैं और देवनारायण लूले लिगड़े कोढ़ी मनुष्यों को ठीक कर उनका कोढ़ झाड़ देते हैं। इस प्रकार से देवनारायण अपने मामा के यहाँ मालवा में बड़े होते हैं।